सब्सक्राइब टू श्रद्धा पूजा चैनल। वृष पंचमी के बाद में सप्तमी आती है, तो आज ये संतान सप्तमी व्रत कथा एवं पूजा, इसकी आज हम पूजा करते हैं, कथा करते हैं। और ये संतान सप्तमी व्रत शंकर पार्वती का होता है और ये उत्तर भारत में सभी लोग प्राय करते हैं, यहाँ बहुत कम लोग करते हैं। तो ये संतान सप्तमी की पूजा हम अपनी संतान के लिए करते हैं, इसमें शंकर पार्वती की पूजा होती है। अगर आपके बच्चे नहीं हैं तो भी आप इसका व्रत कर सकते हैं, आपको बच्चे हैं तो भी आपको करना है, अथवा आपके बच्चे हो के कोई कारणवश नहीं है इस संसार में तो भी आपको व्रत करते रहना है, क्योंकि ये व्रत के बहुत फायदे हैं। मैं ये व्रत की कथा और पूजा आपको दोनों बता रही हूँ, और मैं जितनी भी ये पूजाएं करती हूँ एक साल के बाद आती हैं, जैसे केवड़ा तीज है, ऋष पंचमी है, ये करवा चौथ है और ये संतान सप्तमी है। इसके बाद कल आएगी अष्टमी को महालक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो महालक्ष्मी की पूजा में कल आपको बताऊंगी। उसके बाद अनंत चतुर्दशी आएगी। ये सारे जो व्रत और त्योहार है भादो महीने में आते हैं और ये एक साल के बाद ही किए जाते हैं, एक ही साल में आते हैं, इसलिए मैं आपको विधि के साथ बता रही हूँ। इसकी कथा भी पढ़ती हूँ और पूजा भी करती हूँ कि अगर आपके पास कुछ पुस्तक वगैरह नहीं है तो आप इस तरह से आप बाजार से पुस्तक खरीद के ला सकते हैं। अगर वो नहीं आप कर सकते हैं, आप भूल गए तो आप मेरी ये वीडियो चालू कर दें, तो इसमें आपको पूरी कथा और पूरी पूजा आपको सुनने को मिल जाएगी। तो चलो चालू करते हैं। ये पूजा की विधि मैं आपको बताती हूँ और कथा पढ़ती हूँ और पूजा करती हूँ। ये पूजा के लिए मैंने रेणुका के शंकर पार्वती बनाए हैं, जो मैंने अगले वीडियो में भी आपको बताया है ऋषि पंचमी के लिए। ये नदी में आप कहीं भी जाएं, प्रयागराज जाएं, गंगा जाएं, यमुना कहीं भी जाएं, ये रेणुका मिलता है। इसको आप लाल के सुखा लें। तो ये मैंने शंकर जी बनाए हैं, ये माता पार्वती है और उनके साथ है गणेश जी है। और ये कथा और पूजा की इस तरह की एक किताब आती है, इसमें लिखा ही है संतान सप्तमी व्रत कथा। एक दीपक हमको जला के रखना है, एक दीपक मैंने बनाया है आरती करने के लिए। उसके लिए ये पंचामृत बनाया है शंकर पार्वती को स्नान करने के लिए, और उसके लिए इस तरह की हम ये संतान सप्तमी की ये चूड़ी बनवाते हैं। आप सोने की, चांदी की, तांबे की कुछ भी बना सकते हैं। और इसमें इस तरह से ये छोटी छोटी ये सुनार लोग हैं जो इस तरह से इसमें ये लिट्टी बना देते हैं। और हम ये धागा लेते हैं, इसको पूजा के लिए गाड़ा बोलते हैं। 7 डोरे का होता है और इसमें 7 गांठें होती हैं। ये शंकर पार्वती को हम चढ़ाते हैं, फिर इसको माताएं पहनती हैं अपने हाथ में। 1 साल तक चले तो आप 1 साल तक पहनिए, अगर नहीं है तो 7 दिन तो आपको बिल्कुल कंपलसरी पहनना ही है। और हर एक प्रकार से जैसे हम पूजा में लेते हैं चंदन है, ये चंदन में लकड़ी वाला ही घिसती हूँ। और ये चावल है, ये बेलपत्री है, ये माता जी को चढ़ाने के लिए ये कुछ डोरा है, कपड़ा जो हम रख सकते हैं, ये हल्दी सिंदूर, और ये मैंने छोटी पूड़ियाँ बनाई हुई है पूजा के लिए। इसमें से हमको इस तरह से गिनती करके 7 पूड़ियाँ हमें लेनी है। इस तरह से गिन के 4 है, 5, ये 6 और ये 7, इस तरह से हम 2 लोग पूजा कर रहे हैं। इस तरह से 7 पूड़ी हमको चढ़ानी है और इसी तरह से 7 पूड़ियाँ लेके हमें संकल्प करना है। पहले भी मैंने आपको बताया है कि हर एक पूजा में पंडित जी आते हैं पूजा करवाने उत्तर भारत साइड में। तो ये जो हम संकल्प करते हैं, संकल्प विधि मंत्र मैंने बहुत सरल विधि से डाला हुआ है, आप घर में बिल्कुल आसानी से उसको कर सकते हैं। तो इसी तरह से हम कुसा रखेंगे, फल रखेंगे और ये 7 पूड़ियाँ आप अपने घर में बांस की टोपली है वो ले सकते हैं, सूखा अन्न हाथ में लेके पंडित जी जब संकल्प बोल देते हैं वो आप उनको दे दें। फिर से बता दे रही हूँ, अगर ऐसा नहीं है कि आप पंडित जी को नहीं बुला पा रहे हैं तो आप संकल्प करके आपके घर में जो नंद है, लड़की, आप उसको दे दें या मंदिर में आप जाके रखा सकते हैं। तो मैंने आपको ये पूजा के लिए बता दिया। अब आप देखेंगे कि ये बड़ी पूड़ियाँ मैंने क्यों बनाई है, इसलिए ये बड़ी पूड़ियाँ जो मैंने बनाई है ये इस तरह से 7 पूड़ियाँ उन माताओं को खानी होती है, उन माँ को खानी होती है जो पूजा कर रही है। तो इस तरह से 2, 3, 4, 5, 6, 7
एक जन को 7 पूड़ी लेनी होती है। तो अगर हम एक पूड़ी 7 बार में नहीं खा सकते, सिर्फ इसमें नमक नहीं खाना है। और आप ये सुबह भी खा सकते हैं, पूजा आप 8 बजे सुबह कर लें तो भी आप खा सकते हैं, दोपहर में खा सकते हैं, आप रात में खा सकते हैं। इसको दूध के साथ, दही के साथ, हलवा के साथ आप किसी भी तरह से पूड़ी खा सकते हैं। और पहली बार जब आप खाने बैठते हैं तो 7 में से थोड़ी थोड़ी टुकड़ा तोड़ के आप एक बार में खा लें। फिर आपको जब भी भूख लगती है आप खा सकते हैं, चाय पी सकते हैं, फल फ्रूट कुछ भी खा सकते हैं, सिर्फ नमक के सिवा। तो चलो, मैंने आपको पूजा की विधि बता दी। अगर आप नहीं करते हैं और आपको बच्चे नहीं हैं, आपको लड़के नहीं हैं, संतान नहीं है, तो भी मैं आज आपको बता रही हूँ कि आप इस तरह से पूजा शुरू कर दीजिए। भगवान आपको जरूर संतान देंगे, ये मैं एकदम दिल से कह रही हूँ और ये मुझे विश्वास है पूरा, ऐसा मैंने किया हुआ है इसलिए बताती हूँ। अगर आपको बच्चे हैं, लड़के हैं, तो आप जरूर करिए। तो चलो पूजा चालू करते हैं। अब हम गणेश भगवान को सबसे पहले स्टार्ट में पूजा गणेश जी की होती है, तो हम गणेश भगवान को जल चढ़ाएंगे। आप गणपति का मंत्र भी बोल सकते हैं जल चढ़ाते हुए। ओम गण गणपति नमः, पार्वती माताय नमः, शंकर भगवानाय नमः। पंचामृत आप जरूर स्नान कराइए। आप बाद में शुद्ध जल से भी स्नान कराइए। और जैसे आप पूजा चालू करते हैं वैसे आप दीपक जला दीजिए। अगर आप पूजा कर रहे हैं या डिबेट में घी कम होता है या कुछ ऐसा बुझ जाता है, तो आप उसको है ना ओम विष्णु है नमः, ओम विष्णु है नमः बोल के इस तरह से आपको दीपक जला देने का दोबारा। तो कभी ऐसा होता है डिबेट में ऊपर बाती में घी नहीं ठीक से पहुंचता, तो ऐसी चीज़ें अक्सर होती हैं।
पूजा बहुत सरल है और बहुत जल्दी होती है। इसकी कोई ऐसी मान्यता नहीं है, आप किसी भी टाइम पे कर सकते हैं। 8 बजे सुबह से लेके आप शाम के 5-6 बजे तक कर सकते हैं। संतान सप्तमी व्रत और कथा। एक दिन महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि हे प्रभु, कोई ऐसा उत्तम व्रत लाइए जिसके प्रभाव से मनुष्य सांसारिक दुख क्लेशों से दूर होकर के पुत्र एवं पौत्रवान हो। यह सुनकर भगवान बोले, हे राजन, तुमने बड़े ही उत्तम प्रश्न किया है। मैं तुमको एक पौराणिक इतिहास सुनाता हूँ, सो ध्यान पूर्वक सुनो। एक समय श्री लोमस ऋषि महाराज की मथुरापुरी में वासुदेव की नगरी में गए ऋषि राज को आया हुआ देख करके दोनों ने अत्यंत प्रसन्न हुए तथा उनसे उत्तम आसन पर बैठकर उनकी अनेक प्रकार से वंदना व सत्कार किया। फिर मुनि के चरणोदक से अपने घर का तथा शरीर को पवित्र किया। मुनि ने प्रसन्न होकर उनको कहा सुनाने लगे। कथा को कहते लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, दुष्ट दुराचारी पापी कंस ने तुम्हारे कई पुत्र मार डाले हैं, जिसके कारण तुम्हारा मन भी अत्यंत दुखी है। इस प्रकार राजा नहुस की पत्नी चंद्रमुखी भी दुखी रहा करती थी, किंतु उसने संतान सप्तमी का व्रत विधि विधान के सहित किया। इसके प्रताप से उसको संतान का सुख प्राप्त हुआ। यह सुनकर देवकी ने हाथ जोड़कर मुनि से कहा, हे ऋषिराज, आप कृपा करके रानी चंद्रमुखी का संपूर्ण वृत्तांत तथा इस व्रत का विधान विस्तार पूर्वक बतलाइए, जिससे मैं भी इस दुष्ट के छुटकारा पाऊं। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, अयोध्या के राजा नहुस थे। उनकी पत्नी चंद्रमुखी अत्यंत सुंदर थी। उसी नगर में विष्णुगुप्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था। उसकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। वह भी अत्यंत रूपवान सुंदरी थी। रानी और ब्राह्मणी में अत्यंत प्रेम था। एक दिन वो दोनों सरयू नदी में स्नान करने के निमित्त गई। वहां उन्होंने देखा कि बहुत सी स्त्रियां सरयू नदी में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहनकर एक मंडप में श्री शंकर जी एवं पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उनकी पूजा कर रही हैं। रानी और ब्राह्मणी ने यह देखकर उन स्त्रियों से पूछा कि बहनों, तुम यह किस व्रत अथवा किस कारण से इनका पूजन कर रही हो? यदि सब मुझे सब बताओ। तब उन औरतों ने कहा कि हम संतान सप्तमी का व्रत कर रही हैं और हमने शिव पार्वती का पूजन अक्षत आदि से पोषण उपचार विधि से किया है। यह इसी पुनीत व्रत का विधान है। यह सुनकर रानी और ब्राह्मणी ने भी यह व्रत करने का मन में संकल्प किया और घर वापस लौट आई। ब्राह्मणी चंद्रमुखी सो इस नियम का पूर्वक पूजन करती रही, किंतु रानी चंद्रमुखी राजमद के कारण इस व्रत को करती कभी ना करती, कभी भूल जाती। कुछ समय बाद दोनों मर गई। दूसरे जन्म में रानी ने बंदरिया और ब्राह्मणी ने मुर्गी की योनि पाई, परंतु ब्राह्मणी मुर्गी की योनि में भी कुछ नहीं भूली और भगवान शंकर तथा पार्वती जी का ध्यान करती रही। उधर रानी बंदरिया की योनि में सब कुछ भूल गई। थोड़े ही समय के बाद दोनों ने देह त्याग दिया। इस तरह इनका तीसरा जन्म मनुष्य योनि में फिर से हुआ। उस ब्राह्मणी ने ब्राह्मण के यहाँ कन्या के रूप में जन्म लिया और रानी ने एक राजा के घर में राजकन्या के रूप में जन्म लिया। उस ब्राह्मणी पुत्री का नाम भूषणा देवी रखा गया और विवाह योग्य होने पर उनका विवाह गोकुल निवासी अग्निवेल नामक ब्राह्मण से कर दिया गया। भूषणा देवी इतनी सुंदर थी कि आभूषण रहित होते हुए भी अत्यंत सुंदर लगती थी। कामदेव की पत्नी रत्ना भी उनके सामने लजाती थी। भूषणा देवी के अत्यंत सुंदर, सर्वगुण संपन्न, चंद्रमा समान, धर्मवीर, कर्मनिष्ठ, सुशील स्वभाव वाले 8 पुत्र उत्पन्न हुए। यह सब शिव के व्रत का पुनीत फल था। दूसरी ओर शिव मुख रानी के गर्भ से कोई पुत्र नहीं हुआ और वह निसंतान दुखी रहती थी। रानी और ब्राह्मणी में जो बीती पहले जन्म में थी वही प्रीति आज भी बनी रही। रानी जब वृद्धावस्था को प्राप्त हुई तब उसके एक गूंगा व बहरा, बुद्धिहीन, अल्पवायु वाला एक पुत्र हुआ और वह 9 वर्ष की आयु में
क्षण भंगुर संसार छोड़कर चला गया। अब रानी पुत्र शोक से अत्यंत दुखित हो व्याकुल रोने लगी। दैव योग से भूषणा देवी ब्राह्मणी रानी के यहाँ अपने सब पुत्रों को लेकर पहुंची। रानी का यह हाल सुनकर उसे भी बहुत दुख हुआ, किंतु उसने किया भी क्या जाए। कर्म और प्रभाव के लिखे स्वयं ब्रह्मा भी नहीं मिटा सकते। रानी कर्मयुक्त भी थी, इसी कारण उसे यह दुख देखना पड़ा। इधर रानी और ब्राह्मणी के इस वैभव को 8 पुत्रों को देखकर उसके मन में बहुत ईर्ष्या करने लगी। तब उसने के मन में पाप उत्पन्न हुआ और ब्राह्मणी ने रानी का संताप दूर करने के निमित्त अपने 8 पुत्र रानी के पास छोड़ दिए। रानी के पास पे वशीभूत होकर उन विप्र पुत्रों की हत्या करने के विचार से लड्डू में जहर मिलाकर उनको भोजन कराया, किंतु परंतु भगवान शंकर की कृपा से उनका एक भी बालक की मृत्यु नहीं हुई। यह देखकर रानी बहुत आश्चर्यचकित हो गई और रहस्य का पता लगाने की मन में ठान ली। भगवान की पूजा से निमित्त होकर जब भूषणा देवी आई तो रानी ने उससे कहा कि मैंने तेरे पुत्रों को मारने के लिए इनको जहर मिलाकर लड्डू खिलाए, किंतु इसमें से एक भी नहीं मरा। तूने ऐसा कौन सा व्रत किया है जिसके कारण तेरे पुत्र नहीं मरे और तू नित्य नए सुख भोग रही है? तू बड़ी सौभाग्यवती है। इसका भेद मुझे निष्कपट होकर समझा, मैं तेरी बड़ी ऋणी रहूंगी। रानी के ऐसे दीन वचन सुनकर ब्राह्मणी बोली, हे रानी सुनो, तुमको 3 जन्म का हाल कहती हूँ, सो ध्यान से मन लगाकर सुनना। पहले जन्म में तुम नहुष की पत्नी, तुम्हारा नाम चंद्रमुखी था और मेरा नाम भद्रमुखी था। हम दोनों अयोध्या में रहते थे। हम दोनों में बड़ी प्रीति थे। एक दिन हम दोनों सरयू में स्नान करने गए और दूसरी औरतों को संतान सप्तमी का उपवास शिव पूजन करते देखकर हम तुम व्रत को करने की प्रतिज्ञा की, पर तुम राजमद के कारण भूल गए और झूठ बोलने का दोष लगा, जिसे तुम आज भी भोग रही हो। मैंने इस व्रत को नियम पूर्वक किया, आज भी करती हूँ। दूसरे जन्म में तुम बदरिया का जन्म लिया, मुझे मुर्गी की योनि मिली। भगवान शंकर की कृपा से इस व्रत के प्रभाव से भगवान के नाम में इस जन्म को भी नहीं भूली और निरंतर इस नियम को करती रही। तुम इस संकल्प को इस जन्म में भूल गई। मैं समझती हूँ कि तुम्हारे ऊपर यह जो संकट आया है उसका एकमात्र यही कारण है, दूसरा कोई कारण नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप संतान सप्तमी के व्रत को करें, जिससे तुम्हारा यह दुख दूर हो। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, भूषणा देवी के मुख से अपने पूर्व जन्म की कथा व व्रत का संकल्प सुनकर रानी को पुरानी बातें याद आ गई और वह रानी भूषणा देवी के चरणों में क्षमा और याचना करने लगी और शंकर पार्वती को अपार महिमा के गीत गाने लगी। उसी दिन से रानी नियमानुसार संतान सप्तमी का व्रत करने लगी। इसके प्रभाव से रानी को संतान सुख मिला और संपूर्ण सुख भोग कर रानी शिवलोक हो गई। भगवान शिव के व्रत का ऐसा प्रभाव है, पथभ्रष्ट भी इसके पद पर अग्रसर हो जाता है और मोक्ष पाता है। लोमस ऋषि ने कहा, हे देवकी, इसलिए तुम भी इस व्रत को संकल्प मन में कर लो और तुम भी संतान सप्तमी का व्रत करो और सुख की प्राप्ति होगी। इतनी कथा सुनकर देवकी हाथ जोड़कर लोमस ऋषि से पूछने लगी, हे ऋषि राज, मैं इस व्रत को अवश्य करूंगी, किंतु आप इस कल्याणकारी संतान सुख देने वाले व्रत का विधान, नियम, विधि आदि भी मुझे समझाइए। ऋषि बोले, हे देवकी, यह व्रत भादो महीने की शुक्ल पक्ष की सप्तमी के दिन किया जाता है। उस दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर किसी नदी, कुआं अथवा जल में स्नान करके निर्मल वस्त्र पहने, फिर शंकर पार्वती जी की मूर्ति स्थापित करके उन प्रतिमाओं के सम्मुख सोना, चांदी, तारों का अथवा रेशम के अथवा केले के गंडे बनाकर गंडे में 7 गांठ लगानी चाहिए। उन गंडे को धूप, दीप, अष्ट धूप से पूजन करके हाथ में बांधे और शंकर जी से अपनी कामना पूर्ण होने के शुद्ध भाव से प्रार्थना करें। बाद में 7 पुआ बनाकर भोग लगावे। पुआ को यथाशक्ति सोने या चांदी की अंगूठी बनाकर तांबे के पात्र में रखकर उसका षोडशोपचार विधि पूजन करें। किसी ब्राह्मण को दान दे, उसके पास 7 पुआ स्वयं प्रसाद रूप में ग्रहण करें। इस व्रत का पारण करना चाहिए। प्रति माह की शुक्ल पक्ष में की सप्तमी के दिन देवकी, यदि इस व्रत का नियम पूर्वक संतान सप्तमी पूर्वक करने से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे और
भाग्यशाली संतान की प्राप्ति होगी तथा अन्य शिवलोक की प्राप्ति होगी। हे देवकी, मैंने तुमको संतान सप्तमी का व्रत संपूर्ण विधि पूर्वक वर्णन किया है। अब मैं क्या करूं? नियम पूर्वक करो, इसके करने से उत्तम संतान की प्राप्ति होगी। इतनी कथा कहकर भगवान उनकी माता को शिक्षा देकर चले गए। ऋषि के कथानुसार उनकी माता देवकी ने इस व्रत को नियम पूर्वक किया। इसके प्रभाव से हम उत्पन्न हुए। यह व्रत विशेष रूप से स्त्रियों के लिए कल्याणकारी है, लेकिन पुरुषों को भी संतान रूप के कल्याणदायक है। संतान को सुख देने वाली, पापों का नाश करने वाली तथा सबके उत्तम व्रत को इसको हर प्राणी स्वयं भी करे और दूसरे को भी करावे। नियम पूर्वक जो इस व्रत को करता है, भगवान शंकर और पार्वती की सच्चे मन से आराधना करता है, वह निश्चय ही अमर यश को प्राप्त करके अंत में श्रीलोक को प्राप्त होता है। बोलो संतान सप्तमी भगवान की जय। बोलो शंकर पार्वती की जय। हरे भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, हरे दांगी दारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, स्वामी पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन ब्रखवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, दस भुज ते सोहे, स्वामी दस भुज ते सोहे। तीनों रूप निरखता, तीनों रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे। ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर वाघांबर अंगे, वाघांबर अंगे। सनकादिक ब्रह्मादिक भूतादिक संगे। ओम जय शिव ओंकारा, कर में श्रेष्ठ कमंडल चक्र त्रिशूल धरता, स्वामी चक्र त्रिशूल धरता। जग हरता जग करता, जग भरता जग पालन करता। ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, जानत अविवेका, स्वामी जानत अविवेका। प्रणवाक्षर के मोक्ष ये तीनों एका। ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरिहर स्वामी, सुख संपत्ति पासे। ओम जय शिव ओंकारा, कर्पूरी गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेन्द्रहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, त्वं भवानी सहितं नमामि। अच्युतं केशवं नारायणं, कृष्ण दामोदरं वासुदेवं हरिं, श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं, जानकी नायकं रामचंद्रं भजे। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थि साधिके, शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। दीपा ज्योति परब्रह्मा, दीपा ज्योति जनार्दना, दीपो हरतु मे पापा, दीपा ज्योति नमस्तुभ्यं। शुभ करोति कल्याण माधव संपदा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपा ज्योति नमस्तुभ्यं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे
पार्वती पते, हर हर महादेव की जय। आप इस तरह से पूजा पूरी हो गई। संकल्प जो मैंने आपको बताया उसी तरह से संकल्प करना है। अगर आपको मेरे ये पूजा के वीडियो अच्छे लग रहे हैं कि मैं रोज की इवनिंग पूजा भी आपको बता रही हूँ और पूरे साल में जो पूजाएं होती हैं वो भी मैं आपको बता रही हूँ, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं कौन सी पूजा क्या करनी है। और प्लीज़ आप मुझे एक लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मुझे भी पता चलना चाहिए कि आप मेरे वीडियो देख रहे हैं, तो आप मुझे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्णा, जय राधे, ओम नमः शिवाय।